श्रीमंद ऐप पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई को रेशम की डोर से सजाती हैं और मन ही मन उनके सुख और कल्याण की कामना करती हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है और इससे जुड़ी काफी कहानियां आज भी चर्चा का विषय हैं। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा को जानेंगे। रक्षाबंधन के विषय में महाभारत की एक बहुत रोचक कहानी मिलती है, जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी के विषय में है। धर्म ग्रंथों में यह निहित है कि श्री कृष्ण पांडवों के गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। जब शिशुपाल को लाख बार समझाने के बाद भी वह नहीं रुका, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। ऐसा करने से उनकी उंगलियों में भी चोट आई और रक्त बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उसे श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। कहा जाता है कि उनकी करुणा से भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन का दर्जा दिया और कहा, यह तुम्हारा मुझ पर ऋण है। तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा हेतु अवश्य आऊंगा। चलिए अब रक्षाबंधन से जुड़ी हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी को जानते हैं। हुमायूं और रानी कर्णावती की यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है, जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस वक्त राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती अपना राज्य संभाल रही थी, क्योंकि उनके पुत्र उस वक्त आयु में काफी छोटे थे। ऐसे में मौका पाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती को इस बात का अनुमान था कि इस युद्ध में मदद हेतु केवल मुगल ही आखिरी उम्मीद हैं। रानी ने यथाशीघ्र मुगल बादशाह हुमायूं को राखी के साथ एक संदेश भेजा। जब हुमायूं को वह संदेश राखी के साथ मिला तो वह अपने सभी काम को दरकिनार करके अपनी बहन समान रानी कर्णावती की सुरक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया और अपनी सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं को इस बात का अफसोस जरूर था, लेकिन उसने रानी के ना होने के बावजूद भी बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया और आगे जाकर उसे रानी के पुत्रों को सौंप दिया। तो यह थी हुमायूं और रानी कर्णावती की रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानी। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा यम और यमुना जी से भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी यह कहानी सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे और 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन यमुना बहुत दुखी मन से देवी गंगा के पास गई और कहा, मैं अपने भाई यम से मिलना चाहती हूँ। उनके वचन सुनकर तब देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे अपनी बहन से जाकर मिलने के लिए कहा। यह जानकर यमुना बहुत खुश हुई और यम के आने पर उन्होंने उनका यथासंभव सत्कार किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। अपनी बहन से मिलकर और उनका प्रेम पाकर यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भेंट स्वरूप अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने इस बात का भी वचन दिया कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन की रक्षा करता है और उससे राखी बंधवाता है
तो उस पर स्वयं यम की कृपा होगी और वह अमर हो जाएगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें उनकी लंबी आयु के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी एक ऐसा पवित्र बंधन और उत्सव है जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और आपसी रिश्तों में प्रेम को भी बढ़ाता है। हम आशा करते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी इन कहानियों ने आपको इतिहास और पुराणों की भी छवि दिखाई होगी और आप ये जानकारी दूसरों से भी साझा अवश्य करेंगे। धर्म और संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक किस्से जानने के लिए श्री मंदिर पर बने रहिए।